लड़की स्पष्ट रूप से एक पढ़ाई की जीनियस है, लेकिन उसने जानबूझकर अपनी विदेशी भाषा की परीक्षा में खाली पेपर जमा कर दिया। रिजल्ट आने के बाद चालाक लड़की ने तुरंत उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि लड़की को विदेशी भाषा में 0 अंक मिले हैं, वह स्कूल में टॉप करने के लिए उससे कैसे मुकाबला कर सकती है। उसे यह नहीं पता था कि अभी वह जितनी ज्यादा घमंडी थी, बाद में उतनी ही ज्यादा शर्मिंदा होगी। पता चला कि पिछली परीक्षा में 2 साल के निलंबन के कारण लड़की स्कूल में आखिरी स्थान पर रही थी। चालाक लड़की ने इस मौके का फायदा उठाकर सहपाठियों को उसे चढ़ाने के लिए उकसाया, यह कहते हुए कि भले ही उसका पिता अरबपति है, उसने उसकी बुद्धि विरासत में नहीं पाई, उसके बिना वह कुछ भी नहीं है। चालाक लड़की से बहुत ही कमतर, जो हमेशा पहली आती थी, लड़की इसे सहन नहीं कर सकी और सार्वजनिक रूप से कसम खाई कि वह अगली परीक्षा में पहली आएगी। सभी ने सोचा कि वह डींग मार रही है, यहाँ तक कि उसके अरबपति पिता ने भी बाद में उसे सांत्वना दी, यह कहते हुए कि अगर वह पहली नहीं आई तो भी कोई बात नहीं। आखिरकार उसके दत्तक पिता ने उसे 2 साल के लिए लड़कियों के सुधार गृह में भेज दिया था। फिर उसने उसकी डायरी निकाली, पूछते हुए कि उसने क्यों लिखा था कि वह एक दिन उससे संबंध तोड़ देगी। लड़की ने तुरंत डायरी छीन ली, उसे उसकी निजता में दखल देने के लिए डांटते हुए। लेकिन अरबपति ने कहा वह सिर्फ उसका अतीत जानना चाहता था। उसके दत्तक पिता के विपरीत वह चालाक लड़की के झूठ पर उसे दूर नहीं करेगा। लड़की ने उससे तीखे स्वर में पूछा, अगर ऐसा है तो क्या वह मानता है कि वह पहली आ सकती है? अप्रत्याशित रूप से उसने कहा कि वह मानता है। लड़की चौंक गई, संबंध तोड़ने की योजना बना रही थी। वह उसकी दयालुता का सामना कैसे करे यह नहीं जानती थी, इसीलिए वह असहज होकर कार से बाहर भाग गई। अरबपति उलझन में था, उसे नहीं पता था कि अपनी नई मिली बेटी के साथ कैसे जुड़े। उसने ऑनलाइन पिता बेटी के सुझाव खोजे, फिर वह उसकी देखभाल करता रहा और उसे खुद पढ़ाने की पेशकश की। इससे वह और भी असहज हो गई। इसके अलावा उसे ट्यूशन की जरूरत नहीं थी, उसने बस 2 साल के ब्रेक के बाद कुछ ज्ञान भूल गई थी। थोड़ी पुनरावृत्ति उसे वापस हासिल करने में मदद करेगी। फिर 3 दादाजी घर आए, उसे पढ़ते हुए देखकर उन्होंने अरबपति को उसकी ठीक से देखभाल न करने के लिए डांटा। फिर उन्होंने उसे अपनी संपत्ति देने की पेशकश की, ये कहते हुए कि उनके परिवार की स्थिति के अनुसार उसे पढ़ाई के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लड़की को डर था कि अरबपति सोचेगा कि वह उनकी संपत्ति की लालची है, इसलिए वह अपने बेडरूम में छिपकर पढ़ाई करने लगी। उसकी पढ़ाई की योजना सरल थी, उसने विदेशी भाषा को छोड़कर सभी विषयों को कई बार अच्छी तरह से दोहराया, क्योंकि विदेशी भाषा जिसमें शब्द याद करने पड़ते थे सबसे ज्यादा समय लेती थी। कुछ हफ्तों बाद विदेशी भाषा की फाइनल परीक्षा के दौरान उसने अन्य विषयों के लिए समय बचाने के लिए सीधे खाली पेपर जमा कर दिया। उसने योजना बनाई कि वह बाकी विषयों के कुल अंकों से पहली आएगी। जल्द ही परिणाम की घोषणा का दिन आया। कई छात्र उसका मजाक उड़ाने के लिए इंतजार कर रहे थे। आखिरकार कई लोगों ने उसे पिछली बार खाली पेपर जमा करते हुए देखा था। चालाक लड़की जानबूझकर अपने माता पिता और भाई को उसके पास लेकर आई, लेकिन दिखावा किया कि यह सिर्फ अंतिम परिणाम की घोषणा है। उसके परिवार को आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसकी मां ने गर्व से कहा अगर वह पहली आती है तो उन्हें सम्मान मिलेगा, इसीलिए उनका आना जरूरी था। जब उसके भाई ने उसकी तारीफ की तो उसने लड़की का मजाक भी उड़ाया कि वह झूठ बोल रही है और डींग मार रही है। लड़की ने गुस्से में जवाब दिया, अच्छा है कि उसका पूरा परिवार वहाँ है, बाद में वे सब मिलकर शर्मिंदा होंगे। उसके दत्तक पिता गुस्से से भर गए, उसे बड़ी बड़ी बातें करने के लिए डांटे हुए, पूछते हुए कि उसने पहले कौन सा विषय पास किया था। उसे यह कहते हुए कि परिणाम के बाद खुद को उसकी दत्तक बेटी मत कहना। लड़की ने जवाब दिया कि वह पहले ही उससे संबंध तोड़ चुकी है। चालाक लड़की ने फूट डालने की कोशिश की, यह कहते हुए कि एक अरबपति की बेटी होने के नाते वह उनके जैसे साधारण परिवारों को नीचा समझती है, लेकिन उसके माता पिता ने उसे सालों तक पाला है। वह इतनी एहसान फरामोश कैसे हो सकी है? लेकिन लड़की ने उसे बर्दाश्त नहीं किया और सीधे उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया।